हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजन सन 2024 के लिए हमारे पास क्या सेव स्कोर होना चाहिए, जिससे हमारा टीयर वन जो है ना इजीली क्वालिफाई हो जाए। और दूसरा कि आखिरी दिनों में हमें क्या चीज पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा जो एक्चुअल में एग्जाम है ना उस दिन हमारे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना अप्रोक्स 20 डेज हमारे पास बचे हैं। तो ये जो 20 डेज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा 20 डेज कि आपका टीयर वन क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। ठीक। सो अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी बताऊंगा। ठीक है। दूसरा, जो एक्चुअल में कंपटीशन है ना वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, दो तरह का बच्चा होता है। एक तो होता है सीरियस एस्पिरेंट, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, उसका सिलेबस पूरा हो चुका है, उसके पीवाईक्यू लगा चुका है वो। और दूसरा, वो मॉक टेस्ट दे रहा है। तीसरा होता है नॉन सीरियस बच्चा, जो सिर्फ देखने के लिए जा रहा है एग्जाम में, कि देखते हैं कि पेपर कैसा आता है। ठीक। तो कंपटीशन जो होता है बहुत कम बच्चों में होता है वो। और अब जो है लास्ट में 20 डेज बचे हैं, तो अब हमें क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या हमें नई न्यू चीज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है। और रिवीजन कैसे करना चाहिए हमें, इस वीडियो में मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा। अब लास्ट के समय में हमें करंट अफेयर भी देखना है, क्योंकि अप्रोक्स 3 से 4 क्वेश्चन हर ईयर, हर साल करंट अफेयर के आते ही आते हैं। तो वो भी हमें देखना है। और जो एग्जाम में डर होता है कि हमें नहीं पता पेपर कैसा आएगा, जो एक डर होता है ना कि पेपर इजी आएगा, हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा, कैसा आएगा पेपर, तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बताऊंगा वो सब चीजें। एंड सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मिनट टिप्स, जो पेपर से थोड़ा समय पहले हमारी क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इजिली 10 to 15 मार्क्स जो है ना इंक्रीज कर पाए अपने एक्चुअल एग्जाम में। ठीक। एंड लास्ट, जो वीडियो का थंबनेल भी है कि हमारा सेव स्कोर क्या होना चाहिए, कि जिसे हम ये समझे कि हाँ, अगर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं ना तो मेरा प्री क्वालिफाई है, मुझे अपना अब मेंस पे फोकस करना है। ठीक। तो सबसे पहले देखो वैकेंसी जान लेते हैं कि वैकेंसी जो इस बार है ना वो 17,000 वैकेंसी है। और एसएससी में लास्ट 10 ईयर की वैकेंसी हम उठा लेना, तो इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है, एक्सेप्ट जो सीजीएल सन 2022 में पेपर हुआ था। तो ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस बार गवर्नमेंट जॉब ले लें। ठीक। अब जो हमारे पास टोटल फॉर्म है ना वो 37 लाख फॉर्म भरे गए हैं टोटल। इतने फॉर्म हमारे पास आए हैं। ठीक है। आरटीआई से हमें पता चला है कि 37 लाख फॉर्म आए हैं। ठीक। अब 37 लाख फॉर्म में क्या हमें डरना चाहिए कि यार कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या सच में ऐसा ही है? तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है ना उसमें से 35 से 40% बच्चे पेपर देने ही नहीं जाएंगे। ठीक। तो इनसे तो हमारा कंपटीशन है ही नहीं। अब जो बचे हुए बच्चे हैं उनमें से ना मैक्सिमम बच्चा नॉन सीरियस स्टूडेंट होता है, उसने ना, उसका अभी सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट भी नहीं दिए हैं उसने, और उसके पीवाईक्यू भी तैयार नहीं है। ठीक। जो एक्चुअल में कंपटीशन होता है ना वो तो सिर्फ 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में ही होता है। ठीक है। यही बच्चे सीरियस कंपटीशन देते हैं पेपर में। हमें जो है हमारा जो एक्चुअल में कंपटीशन है वो 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच है बस। समझ रहे हो ना। फॉर्म तो 37 लाख भरे गए हैं, पर हमारा जो कंपटीशन है ना वो सिर्फ 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में है। ठीक। अब देखो लास्ट ईयर की ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही मैं आपको थोड़ा आइडिया दे पाऊंगा यहाँ पर कि इस साल सन 2024 की टीयर वन की कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक। सन 2023 का हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, कि वैकेंसी जो सन 2023 में थी ना
वो हमारे पास 7 से 8 हजार वैकेंसी थी। और जनरल की कट ऑफ जो थी वो थी 150 नंबर। ठीक। और पेपर जो सन 2023 का पेपर था वो थोड़ा इजियर साइड था। तो इसी की कैलकुलेशन मैंने सारे जितने भी लास्ट ईयर में कट ऑफ हुए हैं ना, लास्ट ईयर की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद ही मैं इस कट ऑफ पर पहुंचा हूँ। ठीक। अभी मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा, पर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। अब हम सन 2024 में हमारे टीयर 1 में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो देखो, बहुत सारे फैक्टर पे डिसाइड होती है। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारी वैकेंसी कितनी है। तो हमारे पास इस समय जो वैकेंसी है ना, वो 17 हजार वैकेंसी है अप्रोक्स। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन, पूरी कैलकुलेशन लगाई है, पूरा मेथोडोलॉजी से मैंने लगाया है कि हमारी जो वैकेंसी है ना यूआर की, वो 135 मार्क्स होना चाहिए। जिस किसी बच्चे के 130 मार्क्स आ रहे हैं ना एक्चुअल एग्जाम में, रो मार्क्स जो है 135 आ रहे हैं, उसे 100% मेंस के लिए लग जाना चाहिए। ठीक। ओके। अब अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि हमारे पास 20 दिन तो बचे हैं। 20 दिन तो हमारे पास बचे ही है। अब हमें क्या करें, कैसे क्या पढ़ें। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। सो सबसे देखो, मैं वन बाय वन बताऊंगा कि हमें मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, और जीएस में क्या पढ़ना है। इसी में करंट अफेयर भी आ गया। ठीक। अब देखो, मैथ में जो है ना, अब हमें 2 आवर्स, 2 घंटे डेली मैथ को देने हैं। ठीक। जिसमें से 1 घंटा हमें देना है नोट्स। जो हमने अभी तक पूरे साल में नोट्स बनाए हैं ना, उन नोट्स को रिवाइज करना है। दूसरा हमें देना है फॉर्मूला। 1 घंटा हमने दे दिया नोट्स पे, 1 घंटा देना है हमें फॉर्मूला पे। ठीक। क्यों फॉर्मूला पे, क्यों? देखो, आप किसी भी साल के मैथ के क्वेश्चंस उठा लो, आउट ऑफ 25 में से 10 क्वेश्चन जो है ना, 10 to 12 क्वेश्चन, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें फॉर्मूला डे बाय डे रिवाइज करते रहना चाहिए, जिससे कि हम भूले ना। ठीक। दूसरा, देखो, अब हमने जो है ना, हमारे 3 से 4 दिन में जो है ना, नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए। ठीक। अब नोट्स रिवाइज होने के बाद आप तुरंत मूव करें सेशनल मॉक पे। सेशनल मॉक पे इसलिए क्योंकि सेशनल मॉक पे ही एक तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, दूसरा हमें पता चलेगा कौन से टॉपिक में हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक। जैसे सपोज करो, हमारी मैथ में अच्छा मार्क्स आ रहा है, बट हमें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उस पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसलिए सेक्शनल मोक स्पेशल ध्यान दे उस पे। ठीक। ओके। सेशनल मोक का एक फायदा ये भी है कि स्पीड इंक्रीज होना। देखो, अगर आपको पूरा पेपर आता भी है और आपकी स्पीड नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक। तो इसलिए आपको स्पीड पर ध्यान देना है। और स्पीड कैसे इंक्रीज होगी? अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेशनल मॉक दोगे, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। बस आपको सेशनल मॉक देने हैं। ठीक। ओके। अब इंग्लिश का, देखो, इंग्लिश में आपको 1 से 1.5 घंटा आप रोज देना है, जिसमें 1 घंटा आपको वोकैब देना है, और आधा घंटा आपको ग्रामर देना है, ग्रामर पोर्शन पे। अब ग्रामर पोर्शन पे आपको को पूरे 20 दिन नहीं देना है। आपको ग्रामर के पोर्शन में 4 से 5 दिन देना है बस। उसके बाद उसके बाद जो आपका बचा हुआ समय है ना, वो सिर्फ सेशनल मॉक पर शिफ्ट हो जाना आप। देखो, सेशनल मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के निकालने के लिए। सेशनल मॉक से स्पीड भी बढ़ती है, हमें अपनी मिस्टेक भी पता चलती है। ठीक है। इसलिए सेशनल मॉक मस्ट है, मस्ट देना ही चाहिए। आपने 4 से 5 दिन अपनी ग्रामर पढ़ ली। ठीक। आधा घंटा रोज देने के बाद आपने 3 से 4 दिन में ग्रामर पूरी पढ़ ली।
जो रूल्स है वो सब आपने पढ़ लिए। अब आपको तुरंत सेशनल मॉक पे शिफ्ट हो जाना है। एक दिन में आपको इंग्लिश के 3 से 4 सेशनल मॉक देने ही देने हैं, जिससे आपको एक तो क्रॉस टेस्ट में भी बेनिफिट होगा। ठीक है, क्रॉस टेस्ट में बेनिफिट होगा। दूसरा, आपको अपनी मिस्टेक पता चलेंगी। सपोज मेरे क्वेश्चन नाउन के हर बार गलत हो रहे हैं, सपोज मुझे एंटोनियम में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मिस से सिनोनियम तो बन रहे हैं बट मिस से एंटोनियम नहीं बन रहे हैं, तो वो कहाँ से पता चलेगी? जब आप सेशनल मॉक दोगे। और ये मॉक कौन से मॉक है? ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक नहीं है, ये पी वाई क्यू वाले सेशनल मॉक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, वो मॉक है ये। ठीक, इंग्लिश का मैंने आपको ये बता दिया। अब रीजनिंग का, देखो रीजनिंग का आपको 1 घंटा देना है, जिसमें से आधा घंटा आपको देना है नोट्स। जो रीजनिंग के आपने नोट्स बनाए हैं ना, उन्हें 3 से 4 दिन में इजीली रिवाइज हो जाएंगे वो। रीजनिंग में कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, और आधा आधा घंटा आपको सेशनल मॉक। स्टार्टिंग में आप 2 से 3 सेशनल मॉक दे रोज। ठीक है, अब आपको एक बार आपने नोट्स पढ़ लीजिए आपने, ठीक, फिर आप सेशनल मॉक दे रहे हैं सपोज। अब आपको पता चला कि मिस से जो है, मिस से मिसिंग नंबर में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मिस से मुझे मिसिंग नंबर में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो क्या आपको दोबारा से नोट्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं, आपको बुक उठानी है। ठीक है, और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन सोल्व करने लगने हैं। आप 2 से 3 दिन यहाँ पर दे। सपोज मिसिंग नंबर आपको नहीं हो रहा है, तो आपको बुक बुक उठाओ, और जितने भी उसमें 100 से 200 क्वेश्चन होंगे ना, वो सब लगाने हैं आपको। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आपसे लग नहीं रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर जाना और उस पर डालना मिसिंग नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, और उन वीडियो को कंप्लीट देखना। 1-2 बार आप वीडियो देख लोगे, फिर आपको मिसिंग नंबर के क्वेश्चन अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको रीजनिंग में करना है ऐसा। और देखो, रीजनिंग में जो है ना, चैप्टर वाइज जाना है आपको। आपको पूरा नहीं देखना। जिस टॉपिक में, जिस किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, सिर्फ उसी उसी का क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वरना आप सेशनल मॉक दे, जितने आप सेशनल मॉक देंगे ना, आपकी एक तो स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और सेकंड आपको आपकी मिस्टेक पता चलेंगी कि मुझे मेरी गलती कहाँ हो रही है। ठीक, तो सेशनल मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जीएस के लिए, देखो आपने जीएस के लिए अभी तक जो भी पढ़ा है ना, सिर्फ वो ही रिवाइज करें। ठीक है, कोई भी न्यू चीज जीएस के लिए ना पढ़े। जो आपके पास नोट्स है, ठीक है, किसने लूसेंट से पढ़ा है, तो जो आपने पढ़ा है ना अभी तक, वो ही रिवाइज करें। कोई भी नई चीज नहीं पढ़े। और जीएस के भी आप सेशनल मॉक दे, 2 से 3 मॉक डेली। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, और करंट अफेयर देखो इस समय जो है ना, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना, करंट अफेयर पे आता ही आता है। सो आपको किसी भी कोचिंग वाले ने या किसी भी यूट्यूब चैनल ने कंपाइलेशन बनाई होगी 1 साल की, 1 ईयर की, वो आपको कंप्लीट देखनी है। और 3 से 4 बार देख लो, और आपको काम हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर आपको ऐसे पढ़ना है। जीएस के लिए देखो, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। ठीक, जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है ना, वो ही रिवाइज करें। और सेशनल मॉक जरूर दें, जिससे आपको पता चले। अच्छा, पॉलिटी, सेशनल मॉक में मुझसे पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, मुझे मुझे हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वो सब आप सेशनल मॉक से ही पता चलेगा आपको। ठीक, अब जनरल सॉल्यूशन क्या है? देखो सबसे पहले आपको सेशनल मॉक जरूर देने हैं। ठीक, सेशनल मॉक इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, दूसरा,
अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है ना, सपोज आपने सेशन मूव दिया, उसे एनालाइज करा, ठीक है, और आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अगला सेशनल मॉक देने से पहले या अगला मॉक देने से पहले ना इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि अगर आगे मॉक दे रहे हो आप और उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना सेम, तो आपसे गलत नहीं हो। ठीक, इसलिए मॉक तो दें आप, पर उसे एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ठीक। दूसरा, अब जो है ना सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। सपोज ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जी के, आपको चारों पे इक्वल ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मैं तो 5 घंटे मैथ ही पढ़ रहा हूँ सिर्फ, नहीं। ठीक, या मैं 3 घंटे सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ रहा हूँ, नहीं। ठीक है, अब आपको इक्वल ध्यान देना है सब पर, और आपको अब जीएस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि जीएस जो है ना, देखो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में हर कोई स्कोर कर लेता है इजीली, बस मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होती है जीएस। जिसके मार्क्स जीएस में ज्यादा होंगे उसका स्कोर अच्छा होगा, जिसके कम होंगे उसका स्कोर कम होगा। ठीक, ये हो गया। अब सपोज करो कि मेरे मैथ में तो 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, मेरा रीजनिंग में भी 45 प्लस या 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, बट मेरे इंग्लिश में 40 आ रहे हैं, कभी 42 आ रहे हैं, कभी 38 भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा इंग्लिश वीक है। सपोज मेरे जीएस में भी 15-20 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। अब मुझे पता चला है कि मेरा इंग्लिश जो है ना थोड़ा वीक है, तो आपको इंग्लिश के जो है ना सेशनल मॉक ज्यादा देने हैं। अब आप 5 से 6 मॉक दे और एक डायरी बना लें, उससे ये पता चलेगा आपने सेशनल मॉक दिया एक, पता चला मेरा क्लोज टेस्ट जो है ना 5 में से 3 गलत है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई क्लोज टेस्ट मुझे पढ़ने हैं, उन्हें समझना है। ठीक है, तो आगे जब आप मॉक देंगे तो आपको पता रहेगा कि यार मेरे क्लोज टेस्ट में मिस्टेक हो रही है, तो मुझे ध्यान से क्लोज टेस्ट देना है। सपोज आपके एरर जो है ना 3 से 4 एरर आते हैं, उसमें से एक ही सही हो रहा है, तो आपको रूल्स जो है ना दोबारा से पढ़ने हैं। ठीक, तो जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो उस पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ तो अच्छा है, मेरे मैथ में तो 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं या 45 प्लस आ रहे हैं मैथ में, फिर भी मैं 4 से 5 घंटे मैथ ही पढ़ रहा हूँ बस। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक। अगला, अब आपको जो है ना लास्ट के 20 डेज में आपको मॉक देने हैं, डेली एक मॉक देना ही देना है आपको। ठीक है, डेली एक मॉक देना ही देना है आपको। और मॉक कौन सा देना है, आप डेली जो है ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ना वो ही मॉक दे। अब जो कोचिंग के मॉक है ना, अब उन्हें देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर जो आना है वो प्रीवियस ईयर पेपर पे ही बेस्ड आना है। ठीक है, इसलिए मेरी एडवाइस है कि अब आप मॉक दे डेली, और कौन से मॉक दे, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक। अब यहाँ पर मॉक है दो तरह के, फुल मॉक, सेशनल मॉक। देखो, फुल मॉक तो आपको डेली देना ही देना है। ठीक है, उसमें आपको मार्क्स नहीं देखने, उसमें आपको देखनी है परसेंटाइल। ठीक है, अगर मेरी परसेंटाइल 90 प्लस आ रही है ना, तो मैं सेफ जोन में हूँ। ठीक है, आपको मार्क्स नहीं देने, क्योंकि बहुत बहुत पेपर बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत बहुत ज्यादा इजी होता है, इसलिए हमें सिर्फ परसेंटाइल देखनी है फुल मॉक में। ये आपको डेली देना है। अब सेशनल मॉक देखो, एक बार आप जो है ना 4 से 5 दिन निकाल के जितने भी आपके नोट्स हैं वो नोट्स पढ़ लें आप। ठीक है, मैथ के नोट्स पढ़ लें आप एक बार, रीजनिंग के पढ़ लें, इंग्लिश के और जीके के।
उसके बाद आपको नोट्स नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ आपको उसके बाद 3 4 से 5 दिन बाद ना सेशनल मॉक देने हैं। मैथ के 4 से 5 सेशनल मॉक, रीजनिंग के 4 से 5, इंग्लिश के 4 से 5 और जीएस के 2 से 3। ठीक है। अब आपको सेशनल मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है। सपोज आपने सेशनल मॉक दिया मैथ का, और मैथ में मैंने 4 से 5 मूक दिए और उसमें मेरा परसेंटेज हर बार गलत हो रहा है। तो आपको परसेंटेज रिवाइज करना है। आपको अपना अब मैथ की परसेंटेज वाली नोट्स उठाने हैं और उनको एक बार रिवाइज करना है अगला मूक देने से पहले। और प्रोसेस यही सारा प्रोसेस सब में फॉलो होगा। ठीक है। जितना भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब में फॉलो होगा। सपोज मेरा रीजनिंग का एनोलॉजी वाला क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हर बार। ठीक। तो अब मुझे अगला मॉक देने से पहले ना एनालॉजी के क्वेश्चन जो है ना सोल्व करने हैं बुक उठाकर। जितने भी 50 50 100 या 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन है ना, सब लगा लेने हैं मुझे अगला मॉक देने से पहले। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर अब तुम अगला मॉक दे रहे हो ना, और फिर भी आपको एनालॉजी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ठीक। तो सेशनल मॉक इस तरह का दे। और एक डायरी जरूर बनाए जिसमें आप अपनी मिस्टेक, ठीक है, अपनी क्वेश्चन जो आपको नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल भी, जो आपसे सिली मिस्टेक हुई है, वो सब नोट डाउन करें। ठीक है। अगला देखो, अब क्या होगा कि अब आपको लास्ट के 20 डेज बचे हैं। ठीक। और आपको पता है एसएससी जो है ना, अपना एसएससी सीजीएल स्पेशली, वो अपना पेपर जो है प्रीवियस ईयर पे डिपेंड करती है। मतलब सारा जो पेपर होता है ना, एक्चुअल पेपर जो आता है, वो प्रीवियस ईयर से ही मैच होता है। इसलिए आपको मोर फोकस जो है ना अपना, वो पी वाई क्यू पर देना है, क्योंकि एक्चुअल पेपर भी इसी पे बेस्ड जाना है। जो कोचिंग के मॉक होते हैं ना, उस पर आप ध्यान नहीं देना है। ठीक है। अब आपको पी वाई क्यू पर ही देना है। जिस बच्चे ने पी वाई क्यू 4 से 5 बार कंप्लीट कर लिए ना, उसका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। उसका सिलेक्शन हर हाल में होगा। ठीक। और अब मैंने आपको पहले भी बताया ये वाली चीज कि जब आप डेली मॉक दे रहे हैं ना, तो एक डायरी जरूर बनाएं। उसमें क्या है कि अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है ना आपको, कि सपोज मेरी स्पीड नहीं बनी, ठीक, मेरी सिली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन आता तो था मुझे, पर जल्दबाजी में गलत हो गया वो। ठीक है। सपोज मुझे क्वेश्चन आता था, मैंने सोल्व करा उसे, आंसर भी सही मेरा आया, बट जल्दबाजी में मैंने ऑप्शन जो है ना गलत मार्क कर दिया। ये सब आपको लिखना है। और जब आप अगला मॉक देना, तो उसे हमेशा रिवाइंड करना है अपने माइंड में कि लास्ट मॉक में मुझसे ये गलती हुई थी, और इस मॉक में मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है। और जब ही आप अगला मॉक देने जाएं, जब आप एश्योर्ड हो कि ये गलती मुझसे नहीं दोहराई जाएगी, उससे पहले मॉक देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक। अब देखो, मॉक में 3 तरह की मिस्टेक होगी। एक होगी सिली मिस्टेक। ठीक है। सपोज आपने 4 ऑप्शन है, दो, आपको पता है कि थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बट आपने जल्दबाजी में सेकंड लगा दिया। ठीक। दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट तो पता था, बट आपको कॉन्सेप्ट तो पता था आपको, बट आपको डर इतना लगा एग्जाम में कि आप डर गए, और आपका पेपर या तो छूट गया, टाइम प्रॉपर नहीं हुआ। दूसरा, आपको पता था पर जल्दबाजी में वो गलत हो गया। ठीक है। और तीसरा, आप जानते ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये चार्ट आप अपनी जो डायरी है ना उसमें बना लें। और जब आप अगला मूवी देने जा रहे हैं, सपोज आपका जो सिली मिस्टेक हुई थी वो कैलकुलेशन में हुई थी, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अगला आगे वाले मॉक में मैं जब भी कैलकुलेशन करूंगा, थोड़ा सा अपना दिमाग एक्टिव रख के करूंगा। ठीक है। जिससे अगले मॉक में सिली मिस्टेक ना हो। दूसरा, जो डर है ना एग्जाम में, देखो, पूरा कंप्लीट पेपर है। कंप्लीट पेपर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइव।
कि पेपर कैसा आएगा। पेपर कंप्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड पर आना है। सिंगल क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से अलग नहीं होगा, पूरा उस पर बेस्ड आना है। तो फिर डर कहेगा, ठीक है। फिर डर क्यों है? डर इसलिए है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपके अंदर डर बैठा दिया है, जिससे कि आप उनका कोर्स ले, क्योंकि सारा पेपर पीवाईक्यू बेस्ड पर ही आना है। और तीसरा कि आप क्वेश्चन जानते ही नहीं थे, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते ना, तो एक बार उसे देख लें, सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर से उसे देख ले कि अच्छा अच्छा ऐसे 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 अच्छा ऐसे हुआ, ठीक। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ठीक। अब देखो, सेव स्कोर क्या होगा। सेव स्कोर डिपेंड करेगा, देखो, वैकेंसी पे। वैकेंसी हमें पता है कि 17,000 प्लस वैकेंसी है। पेपर लेवल, अगर पेपर लेवल हार्ड हुआ तो कट ऑफ कम हो जाएगी। अगर पेपर लेवल इजी हुआ, कट ऑफ बढ़ जाएगी, ठीक है। और देखो, जब भी आप मॉक दे रहे हैं ना, तो अपना फोकस जो रखे ना, वो परसेंटाइल पे रखें, ना कि मार्क्स पर। अगर आपकी परसेंटाइल 90 प्लस आ रही है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। और इस समय जो है ना, अपना मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी डाइट लें, प्रॉपर स्लीप लें आप, ठीक है। और थोड़ा अगर टाइम मिले 10 से 15 मिनट मेडिटेशन भी करें, जिससे आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो, ठीक। दूसरा, डरना नहीं है, पूरा पेपर पीवाईक्यू बेस्ड भी नहीं आना है। अगर पेपर हार्ड आता है तो वो सब बच्चों के लिए हार्ड होगा, ना कि सिर्फ आपके लिए, ठीक। तो इसलिए डरना नहीं है। और इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप इजीली गवर्नमेंट जॉब ले लें इस बार, ठीक। अब अब देखो, मैं अपना थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने अपना 2021 और 2022 वाला सीजल दिया है, और सीपीओ सन 2022 वाला सीपीओ दिया है मैंने। और मैं जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं ना, सब में सिलेक्टेड हूँ मैं। कोई सिंगल वनडे एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि मैं उसमें सिलेक्टेड नहीं हूँ। थोड़ा मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको। देखो, मैंने एसएससी सीजीएल दिया है, ठीक है, सिलेक्टेड हूँ मैं उसमें। एसएससी सीपीओ दिया है मैंने, उसमें सिलेक्टेड हूँ। एसएससी सीएचएसएल दिया है, ठीक है। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मैंने दिया है, उसमें सिलेक्टेड हूँ मैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल टीपीओ का मैंने दिया है, उसमें सिलेक्टेड हूँ मैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसमें सिलेक्टेड हूँ मैं। मीन्स कि कोई भी सिंगल एग्जाम ऐसा नहीं है जो मैंने दिया हो सिलेक्टेड नहीं हूँ। और डिफेंस में मैंने सीडीएस सिलेक्टेड हूँ मैं। सीडीएस सीडीएस का मैंने पेपर क्वालिफाई कर रखा है। एफकेट मैंने दिया हुआ है, क्वालिफाई है, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट नेवी का, वो मेरा क्वालिफाई है, ठीक है। तो मैं अपने जो मेरा अनुभव है ना, उस बेस पे बता रहा हूँ मैं कि लास्ट वीक 20 डेज में हमें क्या चीज करनी चाहिए, ठीक। और देखो, इस टाइम पे मेन फोकस जो है आपका, वो सिर्फ इस पर होना चाहिए, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर पे, क्वेश्चन पेपर, ठीक। सारा फोकस इसी पर होना चाहिए आपको, क्योंकि पेपर इसी पिछले पैटर्न से ही मिलता जुलता आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है। सो ये है इस वीडियो का एंड। तो आई होप आपको वीडियो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब जो करना है कर देना आप। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।